बचा लो ने नाच वो। अब राम जी ब्याह में नाचने पड़े ना, तो सत्य के श्राप में भी आशीर्वाद होता है। गौतम ने इंद्र को श्राप दिया, तो आज गौतम ऋषि के श्राप को इंद्र ने गौतम श्राप परम हित माना, और राम ही चिताय सुरेश सुजान। ये पर्दा थोड़ा इधर से और उठा दीजिए ना भैया, कुर्सी पे बैठे थोड़ा उठा दो तो और लोगों को दर्शन हो जाएगा। अब इधर नहीं है। भगवान गौतम जी ने दूसरा श्राप किसको दिया था? बोलो। एक तो इंद्र को दिया और दूसरा गई ऊपर से किसको दिया था? है? आपको तो पता, जरा इनसे तो सुन ले। किसको दिया था दूसरा श्राप? है? गैया को। किसको दिया? जोर से बोलो। जब तक आप बताओगी नहीं हम कथा नहीं सुनाएंगे। क्या नाम था उनका? ये बता रही है हमारी बहन जी, लाल साड़ी वाली। तुम बताओ किसको श्राप दिया था? अहिल्या जी को। याद रखना। क्या? एक बार जोर से बोलो, किसको दिया? अब सबको याद हो गया। अब भूल रही थी सब। अहिल्या जी को श्राप दिया कि तू क्या हो जा? पत्थर हो जा। पर इस पत्थर आकृति से तुझे मुक्ति तब मिलेगी जब भगवान श्री राम के चरण की रज तेरे ऊपर पड़ेगी। इसे क्या कहोगे आप? जी की माता अंजना थी, तो अहिल्या जी हनुमान जी की कौन लगी? सासू माँ। ये भगवान, शिवपुरी में बड़े बड़े विद्वान पड़े। अरे भाई, तुम्हारी माताजी की माताजी कौन कहलाती है? नानी। तो हनुमान जी की नानी थी कौन? अहिल्या जी। भगवान श्री, बहुत बड़ी कथा है पर अपने को जल्दी से प्रभा की ओर जाना है। अगर अहिल्या प्रसंग कहें तो अपन हफ्तों कह सकते हैं। हाँ, कहो 9 दिन अहिल्या प्रसंग चलता रहे। ये तो हरि अनंत हरि कथा। ज्यों केला के पात में पात, पात में पात, त्यों वक्ता की बात में बात, बात में छीलते जाओ, जितना अर्थ निकालते जाओगे उतना बढ़ता जाएगा। भगवान श्री राम से कहा, बेटा ये तो गौतम नारी श्राप बस।
उपल देह धर धीर, चरण कमल रज चाहती, हरि कृपा करो। बेटा राम, ये गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या कई 10,000 वर्ष से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है और तुम्हारे चरण कमल की रज चाहती है, इसलिए कृपा करो रघुवीर। भगवान ने कहा गुरुदेव, हम हैं क्षत्रिय पुत्र और ये ब्राह्मणी ऋषि पत्नी, हम इन्हें प्रणाम कर सकते हैं और अपना चरण कैसे लगा सकते? एक काम करें गुरुदेव, हम तो कई जगह से कृपा करते, कई प्रकार से कृपा करते, एक काम करते, चरण की कृपा ना करके हम नेत्र से कृपा कर दें। चितवा राम कृपा कर जेगी, भगवान अगर देख दे तो कृपा। गुरुदेव ने कहा बेटा राम, तुम्हारे नेत्र की कृपा अहिल्या को नहीं चाहिए, तो फिर एक काम करते हैं। क्या? बोले हम तो हाथ से भी कृपा करते हैं। कर परसा सुग्रीव, तनभा कुल गई सब। तो हम तो कर से भी कृपा करते हैं, तो गुरुदेव एक काम करते हैं, इनके ऊपर कर से कृपा कर दे। गुरुदेव ने कहा बेटा राम, अहिल्या को ना तो तुम्हारे नेत्र की कृपा चाहिए और ना तुम्हारे कर की कृपा चाहिए। क्यों? बोले इसलिए कि अगर तुमने अहिल्या पर नेत्र से कृपा की तो नेत्र से कृपा करने पर आपको अहिल्या का चरित्र दिखाई देगा, जो चरित्र पवित्र नहीं है। और अहिल्या नहीं चाहती कि भगवान ऐसे पवित्र नेत्रों से मेरे दूषित चरित्र का दर्शन करें, इसलिए नेत्र की कृपा। तो फिर गुरुजी कल से कृपा कर दे। राम जी, गुरुदेव ने कहा ना बेटा, अहिल्या आपके कर की कृपा भी नहीं चाहती। क्यों? इसलिए कि कर में आप धनुष बाण धारण करते हैं और ये धनुष बाण आप दुष्टों को दंड देने के लिए धारण करते हैं। अहिल्या जी ने कहा प्रभु, अगर आपने कर से कृपा की तो मुझे लगेगा आपने कृपा नहीं की, बल्कि मेरे किए हुए अपराध का मुझे दंड दिया, इसलिए कर की कृपा, नेत्र की कृपा नहीं, कर की कृपा नहीं। तो बोले ये तो आपके पद की कृपा चाहती है, और पद भी कौन से? जेहि चरणन से निकसी सुरसरी, शंकर जटा समाई है, जटा शंकरी नाम पर्यो है, त्रिभुवन तारण आई, भज मन राम चरण। वो राम चरणों की कृपा चाहिए। और वास्तव में मानस कहता है, माता पिता और गुरु की बानी। क्या करना चाहिए? विनय विचार करो शुभ जान। माता पिता जब गुरु आदेश दे, वहां किंतु परंतु बिल्कुल नहीं लगना चाहिए। ऑर्डर इज ऑर्डर, योर ड्यूटी यू फॉलो ऑर्डर। आपको उनके आर्डर का आदेश का पालन करना है। अब अच्छा है बुरा है कुछ है, वो गुरु जी की आज्ञा है, बस आज्ञा माने आज्ञा। अब गुरु आज्ञा हुई, भगवान धर्म संकट में पड़ गए, एक तरफ ब्राह्मणी दूसरी तरफ गुरु की आज्ञा, क्या करूं? कहते हैं जब व्यक्ति असमंजस में पड़ जाता है ना, तो क्या करता है? नेत्र बंद करके विचार करने लगता है। और भगवान विचार करने लगे, क्या करूं क्या करूं क्या करूं। और विचार करते करते भगवान के 24 अवतार का वीडियो कैसेट घुमा, एक एक अवतार के चित्र आगे आने लगे।
बराह अवतार, मत्स्य अवतार, यज्ञ अवतार, परशुराम अवतार, और अवतार देखते देखते वामन अवतार, अवतार देखते देखते दत्तात्रेय अवतार, और अवतार देखते 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 एक अवतार का ऐसा चित्र आया कि भगवान पत्थर फोड़कर प्रकट हो रहे थे। बड़ी नरसिंह भगवान की। और नरसिंह भगवान के विकराल रूप को देखकर भगवान डर गए, और जैसे ही भगवान ने नेत्र खोले तो भगवान के सामने भी पत्थर ही पड़ा। भक्त ने अपनी परीक्षा दी। हिरण्यकश्यपु ने कहा प्रहलाद से कि बता कहां है तेरा भगवान। प्रहलाद ने कहा पिताजी ये मत पूछिए कहां है तेरा भगवान, ये कहिए कि कहां नहीं है मेरा भगवान। हरि व्यापक सर्वत्र समान, हर जगह में भगवान लगता है। इसलिए किसी भक्त ने कहा अरे भगवान मेरी आंखों में वो तासीर हो जाए, निगाह जिस चीज पर डालूं तेरी तस्वीर है। कई दुनिया में जहां भगवान ना, भगवान ने कहा पत्थर का इस पत्थर में तेरा भगवान है। प्रहलाद ने कहा है, और प्रहलाद की रक्षा के लिए भगवान पत्थर फोड़कर प्रकट हो गए। बोलो नरसिंह भगवान की। अभी नरसिंह जयंती भी आने वाली है, उनका भी प्राकट भादों में, नहीं अभी नहीं आई है, द्वादश कौन से दिन नरसिंह जी का होता है। तो दुनिया को विश्वास हो गया, भक्त की परीक्षा में भक्त पास हो गया कि पत्थर में भी भगवान। आज भगवान ने कहा आज भगवान की परीक्षा, और भगवान के आगे भी पत्थर ही पड़ा, और इस पत्थर में से भगवान को भक्त प्रकट करना है। और अगर नहीं किया तो ये दुनिया के लोग कहेंगे भक्त में तो शक्ति है कि भगवान को पत्थर से प्रकट कर दे, पर भगवान में शक्ति नहीं है कि भक्त को पत्थर से प्रकट कर दे। पत्थर से हरि प्रगटे हैं हो, पत्थर से हरि प्रगटे हैं, प्रगटा के देख ले, प्रगटा के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले, आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले, आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले, आ जाते हैं राम कोई बुला के। अतिशय बड़ भगवान के चरणों में बारंबार प्रणाम कर रही थी। अतिशय बड़ भागी चरणन लागी, और नैनन से दो नीर बहे, दोनों नेत्रों से झरझर झरझर अश्रुपात हो रहा। भगवान के पद प्रक्षालन नेत्रों से कर रही, जल से। भगवान ने परम पवित्र किया
और अहिल्या गए पति लोक आनंद भरी। अपने पति धाम को प्रसन्नता से प्रस्थान करती हैं। सियावर रामचंद्र भगवान